क्या विश्व युद्ध की तारीख फिक्स हो गई है? क्या एटमी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अब तक के सबसे बड़े प्रहार की तारीख का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 30 अप्रैल वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया पर सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। हालांकि यूक्रेन में 30 अप्रैल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश भी विध्वंसक अटैक की रणनीति में जुट गए हैं और इसका ट्रेलर भी दिखना शुरू हो चुका है। आखिर 30 अप्रैल को क्या होने वाला है, यूक्रेन और पश्चिमी देशों की तैयारी क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन की जंग पर बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है यूक्रेन 30 अप्रैल को रूस पर काउंटर अटैक करने वाला है। पेंटागन रिपोर्ट के आधार पर यह बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। रूस के कब्जे वाले इलाके में हमले की तैयारी में है यूक्रेन और हमले की तारीख होगी 30 अप्रैल और उस 30 अप्रैल को यह बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया जाएगा। तो वाकई में रूस और यूक्रेन जंग को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा। और आप देखिए, पहले इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा चुका था कि अप्रैल मई का वो महीना होगा जब जोरदार तरीके से हमला होगा, काउंटर अटैक होगा यूक्रेन की तरफ से। तो 30 अप्रैल का ट्रेलर, यूक्रेन का प्रचंड प्रहार, क्या खुलासा हो रहा है यह आपको एक एक इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के जरिए हम अब पहुंचाने वाले हैं। तो 30 अप्रैल का जो ट्रेलर है, यूक्रेन का प्रचंड अटैक होगा। 30 अप्रैल को आखिर क्या है, महाविनाश की तारीख तय मानी जा रही है। क्या होगा, यूक्रेन भीषण प्रहार करेगा, कौन इसमें शामिल होंगे? यूक्रेन और पश्चिमी देश जो लगातार मदद कर रहे हैं, कैसे नए हथियारों से हमला किया जाएगा। आप इसको देखिए, इन तमाम चीजों को। रूसी कब्जे वाले इलाकों में भीषण प्रचंड प्रहार किया जाएगा और ज़ेलेंस्की फ्रंटलाइन पर दिखे हैं। इसी के बाद ये जो 30 अप्रैल की जो तारीख है, इसको लेकर ये तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ यूक्रेन अब बड़े हमले को अंजाम देने वाला है रूस पर। तो कहां पर यह हमला हो सकता है, कब यह हमला हो सकता है, कौन इसमें शामिल होगा, यह बात अब साफ होती नजर आ रही है इस खुलासे के जरिए। अब कहां पर यह हमला होगा यह भी आप जानिए, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या क्या वो टारगेट पर होंगे। और आप यहां पर देखिए, मैप के जरिए यूक्रेन का आपको ये पूरा मैप नजर आ रहा है। और ईस्टर्न यूक्रेन और साउथ की अगर हम बात करें, यहां पर आप देखिए लुहांस्क, डोनेस्क, खरसोव और ज़ापोरिज़िया, यानी वो इलाके जहां पर रूसी सेना ने कब्जा जमा रखा है, वो सीधे टारगेट पर होंगे। उस कब्जे को वापस छुड़ाना मकसद होगा इन हमलों के जरिए। यूक्रेन से हो रहे इस बड़े खुलासे पर कुछ सवाल भी यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं कि कौन से वो बड़े सवाल हैं जो कि इस वक्त 30 अप्रैल को लेकर सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। तमाम कौन से वो बड़े सवाल ये आपके सामने। तो आप देखिए, आज टीवी9 भारतवर्ष पर बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। क्या अमेरिका ने रूस पर हमले की तैयारी कर ली है और बहुत ही बड़े हमले की, भीषण हमले की? क्या यूक्रेन अब वर्ल्ड वॉर का मोहरा बन गया है? क्या पुतिन की सेना भी विश्व युद्ध के लिए तैयार हो गई है? अगला बड़ा सवाल क्या है, क्या ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन को नक्शे से मिटाने वाली है? क्या रूस को, अगला बड़ा सवाल आप देखिए, क्या रूस को चारों तरफ से घेरने में नेटो कामयाब हो गया? जिस तरह से फिनलैंड को भी शामिल कर लिया गया, उसकी सीमा सीधे जुड़ती है। क्या यूरोप के देशों में भी तबाही का जो खतरा है वो बढ़ गया है? ये वो तमाम बड़े सवाल, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करवा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार सर हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। कमोडोर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट है। और प्रोफेसर सतीश कुमार सर, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल वीके चतुर्वेदी सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं आखिर 30 अप्रैल को लेकर, क्योंकि अब यह खुलासा हो रहा है, लेकिन पहले ही कहा जा रहा था कि जैसे ठंड का मौसम पूरा होगा, इसके बाद अप्रैल मई में एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत रूस पर बड़े हमले की योजना तैयार हो रही है। क्या उसी से मिलती हुई इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है? करुणा, ये मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई डेडलाइन देके कि 30 अप्रैल को हमला करेंगे। कोई भी एक प्रोफेशनल आर्मी इस तरह से ऑपरेट नहीं करती, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं। अगर वो तैयारी भी कर रहे हैं, कहीं छुटपुट हमले कर सकते हैं, काउंटर ऑफेंसिव कहीं पे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का एक कोई बहुत बड़ा हमला
आज यूक्रेन इस स्थिति में नहीं है कि वो कर सके। ही हैज सफर्ड अ लॉट, और उसके जो मैन पावर के अलावा एम्यूनिशन की जो सबसे भारी कमी है उसके पास, उसकी है एयर फोर्स में एयरक्राफ्ट की कमी है, टैंक्स की कमी है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की कमी है। ये एक बहुत बड़ा हमला मैं नहीं समझता कि, और लेकिन आसार कुल मिलाकर सर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से ऐलान कर रहा है, जिस तरह से ज़ेलेंस्की का बड़ा एक्शन सरहद पर नजर आ रहा है, 30 अप्रैल की इस तारीख को लेकर सर आप क्या कहेंगे, क्या आकलन है आपका? और जिस बात का जिक्र चतुर्वेदी जी कर रहे हैं कि ऐसे कोई बताकर तारीख थोड़ी हमला करता है। बिल्कुल समीर, बता के कोई नहीं करता है। और ये जो डेट वगैरह देना है, ये एक डिसेप्शन प्लान हो सकता है। ज़रूर एक काउंटर अटैक की हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल से जो उनकी शॉर्टेजेस हैं और उनको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो भी एम्यूनिशन पीछे से आया है उसको फ्रंट लाइन को इशू नहीं किया गया है, और जो फाइटर एयरक्राफ्ट पोलैंड ने दिए हैं, चेकोस्लोवाकिया ने दिए हैं, ये सब फाइटर एयरक्राफ्ट अभी एक्शन में नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि इनको रिजर्व में रखा गया हो। जो लेपर्ड टैंक्स आने वाले थे, चैलेंजर टैंक्स आने वाले थे, उनको भी रिजर्व में रखा गया है एक मेजर काउंटर ऑफेंसिव के लिए। अभी भी जो हालात हैं, लगता नहीं है कि वो इस सिचुएशन में है कि वो मेजर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सकें, क्योंकि अभी तक जो दलदल उस एरिया में है वो उससे अभी आर्मर्ड फॉर्मेशंस इतनी जल्दी आराम से मूव नहीं कर पाएंगी। तो अभी देखना है कि 30 तारीख का उन्होंने ऐलान तो किया है।